जनमुष्टनन्दयानन्दिमा चेयनिनन्दसा परमितत्पदिवेन्दिपा नमियो सिद्धसुभा गुरुवेश है गुपतिरुई गुपतिन्यादिसहका तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो तव जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल यादि पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को श्री चौस्थाना जी मंगलाचरण। वम वन्य वन्य विंद विंद भवना विज्ञानम विनेयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मिनम् उविनं वन स्वभावं मनस्यममिलं मयमूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरं। बोलिए श्री चौस्थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो। अपना विषय चल रहा है पृथ्वी का है निरूपण, और अपन ने सूर्य वांछन के क्रम में लिया था भैया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि इष्ट स्वभाव को चाहोगे, आपको आपका इष्ट स्वभाव प्रिय लगेगा तो तत्काल अनुभूति में आ जाए। अपना वांछन हुआ था तत्काल रे रमण प्रियो, हे जीव क्यों मोह ममत्व के भाव में सोया हो, क्यों मूर्छा में सोया हुआ है, क्यों मूर्छा परिणाम से जगत के अंधकार में भटक रहा है। क्या करें गुरुदेव, क्या चाह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं हे जीव इस पर को ग्रहण करने के ममत्व भाव से विरक्त हो, तत्काल रे रमण प्रियो, तत्काल 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 क्या कर रमण पियो, अपने अंतरात्मा की रमणता का अंतर से भाव उत्पन्न कर, प्रियता जगा कि मुझे तो अपने स्वभाव का होना। क्या होगा गुरुदेव? के तत्काल इष्ट उत्पन्न प्रियो। अरे यदि तू अंतर आत्मा में रमणता का ये भाव उत्पन्न करेगा तो तत्काल इष्ट उत्पन्न, तत्काल में अनुभव में आएगा। उत्पन्न प्रियो, अपना प्रिय स्वभाव स्वयं ही स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। गुरुदेव के वचन है, आचार्य भगवंतों की वाणी है, कह रहा है कहाँ विकल्पों में लगे हो, तत्काल देर मत करो। ऐसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी मिल रही है, वीतरागी भगवंतों का उपदेश मिल रहा है। इस कलयुग में भी परमात्मा बनने की कला बताने वाला ये वीतराग धर्म प्राप्त हुआ है, जिनेन्द्र की वाणी मिली है। कहने लगे बिल्कुल देर मत करो। गुरु महाराज बिल्कुल देर नहीं करे, कहने लगे हाँ बिल्कुल देर मत करो। तो क्या करें? तत्काल रे रमण प्रियो, तत्काल इस क्षणी प्रियता जगाओ अपने आत्मरमणता की, तत्काल प्रियता जगाओ। ये क्या होगा प्रियता जगाने से? जैसे इष्ट स्वभाव में रमणता की प्रियता जगाओगे, उत्पन्न 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 प्रियो भैया वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाए, वो आत्म अनुभव रूप प्रकट हो जाएगा। वो कहीं देखो वो अपना वीतराग स्वभाव का लुका छुपी नहीं खेल रहा, वो छुपेगा नहीं। अपन अपनी दृष्टि वहां नहीं ले जा रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। वो वीतराग स्वभाव जो अपने अंतर में बसा है वो कहीं लिखा छुपी नहीं खेल रहा अपने से। वो नहीं कह रहा कि मैं अनुभव में नहीं आऊंगा, वो नहीं कह रहा कि मैं अनुभूति में प्रकट नहीं होऊंगा, लेकिन अपना प्रमाद है कि अपन उसकी ओर दृष्टि नहीं कर। गुरुदेव का स्पष्ट कहना क्या कि जैसे ही उस स्वभाव की प्रियता जगाओगे, जैसे उसको
अपने अंतर से तत्काल जैसे उसमें रमणता का भाव उत्पन्न करोगे, कहने लगे देर नहीं लगेगी, तत्काल उसी समय वो इष्ट स्वभाव उत्पन्न प्रियो अनुभूति में वैसे ही अनुभव में आएगा भैया जैसा वो है। रुचि तो लगाओ, इष्ट तो लगे वो अपनी परिणति, अपना वीतराग स्वभाव। यहां इन सूत्रों में तारण तरण स्वामी जी का कहना है कि भैया यहां पुरुषार्थ करोगे और वहां अनुभूति हो, यहां इष्टता जगाओगे और वहां अनुभव में आएगा। यहां आत्मा के प्रति रुचि लगेगी और कहने लगे वहां वो अपने साक्षात्कार रूप उत्पन्न हो जाए। ये देखो गाथाएं प्रमाण है, ये गाथाएं प्रमाण है, प्रमाण दे रही हैं अपने को, अपने अंतर में जो प्रमाद है उस प्रमाद को मिटा रही है, कह रही है बिल्कुल आप यहां पुरुषार्थ करो और यहां फल लो। आप चेतन तत्व भगवान आत्मा हो, आप अपने चैतन्य तत्व को चाहो और वो चेतन तत्व प्रकट ना हो, कहने लगे ये तो अनहोनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी चाहत उसको होगी जो पात्र है, जो अपात्र से चाहती नहीं है। उसकी रुचि उसे लगेगी जिसको वो अनुभूति में आना है, और जिसे रुचि लगेगी नहीं भैया उसे अनुभूति में आएगा ही नहीं। पुरुषार्थ उसके जीवन में ही होगा जिसे वो परमात्मा बनने की पात्रता है, और जिसे परमात्मा बनने की पात्रता नहीं है उसके जीवन पुरुषार्थ होगा ही नहीं। भैया हम कैसे माने कि हमें परमात्मा बनने की पात्रता है? यदि आपका पुरुषार्थ दर्शन ज्ञान की चेतन शक्ति की ओर उछल रहा है, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता की ओर उछल रहा है, आपकी रुचि यदि वीतराग तत्व में बिल्कुल सराबोर हो रही है, उसी के लिए अपनी परिणति ललायत हो रही है, तो आप मान जाओ भैया क्या कि आपका पुरुषार्थ उस दिशा में चल रहा है। और जिसका पुरुषार्थ उस दिशा में चल रहा है वो पुरुषार्थ उसी का चल सकता है जिसकी होनहार, जिसको वो अनुभूति में आना है, और जिसे अनुभूति में नहीं आना वैसे पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात आपको अपने अनुभव से सिद्ध हुई या नहीं हुई? यहां अनुभव, यहां रुचि उसी को जागृत होगी। ये किसको जागृत होगी? जिसे सम्यक्त की अनुभूति, जिसको आत्म अनुभव प्रकट होना है, जिसको अपने अंतर आत्मा का स्वानुभूति रूप प्रसाद मिलना है, कहने लगे ये प्रियता उसी को जगेगी, और जिसे प्रियता जगेगी उसे वो अनुभव में आए। तो भैया हम कैसे जाने कि हम भव्य हैं अभव्य हैं, हमारा कल्याण होगा नहीं होगा, हम मुक्त होंगे नहीं होंगे? कहने लगे एक काम करो, तुम अपना पुरुषार्थ देखो, तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान अपने वीतराग तत्व की ओर बढ़ रहा है। कहने लगे हाँ बस प्रमाण कि अपना जीव इस भवोदधि संसार से पार होने वाला। और कहने लगे भैया बहुत सुन रहा है, बहुत समझ रहा है, लेकिन बहुमान नहीं आ रहा, रुचि नहीं बढ़ रही, तत्व चिंतन नहीं हो रहा, आत्मा परमात्मा भगवान आत्मा हूँ ऐसी निष्ठा नहीं हो रही, अपने ज्ञायक तत्व का विश्वास ही नहीं बैठ रहा, इतना सुनने के बाद भी। कहने लगे भैया बस यदि ऐसा कह रहे हो तो कहने लगे आस्थान आवरण थावा, स्वस्थान पे आवरण कर रहे हो, खुद ही कह रहा हो भैया कि रुचि नहीं लग रही, खुद ही कह रहा हो कि आत्मा क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा, खुद ही कह रहा हो कि भैया अपने अंतरात्मा का प्रकाश नहीं दिख रहा। अब जब तुम खुद ही कह रहे हो कि हमें वहां रुचि नहीं लग रही, तो कहने लगे तुम आवरण डाल रहे हो। अब जब तुम खुद ही आवरण डाल रहे हो, खुद ही आवरण की चर्चा कर रहे हो, तो कहने लगे जब आवरण की चर्चा कर रहे हो तो आवरण का परिणाम स्थावर। इसलिए कहते हैं भैया हमेशा तत्व के पुरुषार्थ को उछालो, अपनी रुचि को उछालो, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को उछालो, क्योंकि जितना उस तत्व को उछालोगे उतना वो विकसित हो। जितना उसे अंतर से अपने अंतर आत्मा से स्वीकार करोगे, जितना उस पुरुषार्थ को आप देखोगे वो पुरुषार्थ उतना बढ़ता जाए। और यदि भैया आपने उसे दबाया संक से, शंका से, किसी पर्याय धारा से, किसी चाहना से, यदि आपने किसी भी राग वृत्ति से, मोह वृत्ति से, अज्ञान वृत्ति से, किसी से भी यदि आपने उस प्रसाद को दबाया, कहने लगे आओ रहे,
किसी भी निमित्त के अधीन होके, किसी भी संयोग के अधीन होके यदि आपने उसे दबाया तो कहने लगे चलते हुए प्रसाद पे आवरण, भैया, और अपने चलते हुए प्रसाद पे आवरण डालोगे, अपने मन की इच्छाओं के साथ बहोगे तो कहने लगे भैया ज्ञान आवरण, बस प्रसाद दब जाए। इसलिए यहाँ गुरुदेव एक बहुत क्या कहते हैं, साधक के लिए अमूल निधि दे रहा है, अमूल, ऐसी निधि जिसको वो साधी अनंत काल तक भोगेगा। कैसे कह रहे हैं भैया, क्या दे रहा है ऐसा गुरुदेव? वो कह रहा है भैया एक बार अपने इष्ट स्वभाव में जाने की भावना तो कर, फिर ये भूल जाओ कि अनुभव में आएगा नहीं आएगा। कहला क्यों? क्योंकि जो भावना करता है, जिसका उस ओर का अंतर हृदय से पुरुषार्थ होता है, कहने लगे उस हृदय में तो परमात्मा का निवास हो ही जाता है। क्योंकि जहां परमात्मा का निवास होना है वहीं भावना होती है, और जहां भावना हो रही है वहीं परमात्मा का निवास होता है। क्या लगा जी, भावना हो रही है तो परमात्मा वहां आकर रहेगा, और यदि भैया भावना नहीं हो रही तो फिर चिंता करो। हृदय की बात चल रही, अंतर मन से, अंतर हृदय से। भैया क्या, यदि अंतर से भाव हो रहे हैं तो वो निमित्त ही है, वो पुरुषार्थ बता ही रहा है कि यहां कार्य की सिद्धि होने वाली है। कारण यदि आपका वीतराग तत्व की रुचि रूप है तो कहले क्या होने वाला है? कहले कारण यदि वीतराग तत्व की रुचि रूप है तो कार्य की सिद्धि होने वाली है। क्या होगा? कहले अभियानी से अनुभव होने वाला। कारण है, कार्य की सिद्धि होने वाली, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य घटता है। कहले कि क्या चल रहा है? कहले शुद्ध तत्व की रुचि चल रही है, शुद्धात्मा की भावना चल रही है। कहले अरे कारण शुद्ध भाव है, कहले अभ्यारी शुद्धात्मा का अनुभव होने वाला। सुन लो, कहले भैया क्या हो रहा है? कहले अंतर आत्मा में गायक तत्व भगवान आत्मा की गहरी रुचि उत्पन्न हो रही है। कहले अरे अभ्याली सम्यक का विरुत्पन्न होने वाला। अभ्याली आत्मा देखते देखते परमात्मा जिनसे आरोहण करने वाला है, पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके भाव भैया वैसे ही बन रहा है, इसकी भाव ऐसा बता रही है कि इसके अंदर परमात्मा शक्ति का जन्म होने वाला है, इसका पुरुषार्थ बता रहा है। और कहने लगे भैया भाव ही नहीं बन रहा है, भगवान की वाणी सुन सुन के भैया और अरुचि आ रही है, ऐसा लग रहा है हाँ भगवान आत्मा की बात करने से मुक्ति होती है क्या? भगवान आत्मा चिल्लाते रहते हैं, क्या भगवान आत्मा अकेले से कल्याण होने वाला है क्या? क्या हो रहा है? तत्व की अरुचि लग रही है, तत्व के प्रति निष्ठा नहीं हो रही, तत्व की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। यानी काय में रचा है? कहले शुभ परिणाम की रुचि है, नहीं, और अशुभ परिणाम की रुचि है। कहले भैया इसके अंदर शुद्धता के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं दिख रही, कोई प्यास नहीं दिख रही, कोई निष्ठा नहीं दिख रही, कोई भावना नहीं दिख रही। भैया इसका हृदय वांझ है, कितने ही सुना दो इसे आत्मानुभव होने वाला। चलिए बताओ अपन कौन सी लिस्ट में? जल्दी जल्दी बताओ कौन सी लिस्ट में अपन? हाँ सही बताना। यदि अपन रुचि वाली लिस्ट में है तो फिर निशंक हो जाओ, और गुरु महाराज कह रहे तत्काल देर मत करना। क्या करना? रे रमण प्रियो, आत्म स्वभाव की रमणता की प्रियता लगाना। क्यों लगाए गुरुदेव? तत्काल इष्ट उत्पन्न, जहां उसमें रमणता की रुचि लगेगी वहां इष्ट का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। फिर कह रहे उत्पन्न प्रियो, जिसकी प्रियता करोगे वो अनुभव में आएगा। भैया इसलिए कहते हैं आत्मा का सौदा नगद का सौदा है, उधार नहीं चलता। यहां आपने पुरुषार्थ किया और वहां फल। यहां आप अंतरोन्मुख हुए, यहां आपकी दृष्टि एक क्षण के लिए अंतर गई और कहले वहां अनुभूति। यहां कोई लुका छुपी थोड़ी चल रही है, यहाँ तो वीतराग परमात्मा स्वयं चेतन शक्ति में प्रकाशित हो रहा है। बस तेरी दृष्टि पड़े और वो अनुभव में आ, तेरी दृष्टि अंतरोन्मुख हो और वो दिखाई दे। यहाँ तो अपनी बात है, अपना पुरुषार्थ है। यदि लग रही है रुचि तो तत्काल अनुभूति में प्रकट। मिलान करो, गुरु महाराज की बात मान जाओ। और ये 24 फणा सिर्फ इसीलिए है कि आप स्वीकार कर ही लो और सारी पराधीनता से मुक्त हो जाओ। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? कमल ठकार इष्ट प्रियो। एक काम करो, गायक में ठहरने की भावना इष्टता से, प्रियता से भाव।
बिल्कुल निश्चल हो जाओ। कह दो जिनेंद्रों के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। गुरुदेव की वाणी बिल्कुल ध्रुव है। कमल स्वभाव में ठहरने के लिए, अपने गायक स्वभाव में रुकने के लिए क्या करें गुरु महाराज? कह लगे उसको अपने गायक स्वभाव में ठहरने के भाव को कह लगे इष्ट प्रियो, इष्टता से प्रियता से उसको भाव हुई है कि हमें गायक में ही रहना है। हमें नहीं बनना करता जगत का, हमें नहीं बनना जगत का भोक्ता, हमें नहीं बनना इन राग देश परिणतियों को करता। ये सब राग देश की परिणति स्वतंत्र है, मोह माया के परिणाम स्वतंत्र है। ये संयोग, वर्तमान संयोग के लगे सब द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का होते हैं। हमें नहीं बनना किसी का करता, नहीं बनना तो फिर क्या? हम तो करता है, हम तो गायक है, हमें तो गायक में रहना है और गायक ही हमारा इष्ट है, गायक ही हमारा प्रिय है। यही हमें शादी अनंत काल तक यही निवास करना। सही भावना भारा बिल्कुल अंतरात्मा से बस, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्यों? तुम जिसकी भावना भारा कमल ठकार उत्पन्न इष्ट प्रियो, जिसकी भावना भारा वो अनुभूति में आ जाए, वो गायक मिल जाएगा। पूरा संसार गेयबद्ध दिखाई देगा और वो अंतरात्मा प्रकाशित होता हुआ सब पर गे पर हो जाएंगे, वो चेतन चेतन में प्रकाशित होता हुआ दिखाई। रुचि तो लगाओ, गारंटी है। नहीं लगती ये मत कहना। यहां यदि कह दिया रुचि नहीं लगती तो आवरण डालो, कभी पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हो। अब तो पुण्य पाप का खेल है, वहां जो होना है वो निश्चित है। लेकिन यहां तो तत्काल चेतन क्रांति, आत्मा से आत्मा का स्पंदन है, दर्शन ज्ञान से दर्शन ज्ञान का प्रकाश है, चेतना से चेतना का प्रकाश है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपने ये कहा कि भैया हमें गायक का पुरुषार्थ नहीं होता, गायक की रुचि नहीं लगती, गायक में हम लीन नहीं हो पाते, गायक तत्व भगवान आत्मा में अनुभूति में नहीं आता, तो कहने लगे ये सारे शब्द कह के आपने गायक पे आवरण डाल दिया। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ आपको रुचि लगाने का करना था, भावना आपको गायक तत्व की भानी थी, आपको स्वीकार गायक तत्व को करना था, और आपने उसके विपरीत अपनी मान्यता बना ली कि अनुभूति में नहीं आता, ये दिखता नहीं है, ये स्वीकार नहीं होता। तो लगे आपने अपनी सारी मान्यता उससे विपरीत बना ली। अब जब आपने अपनी सारी मान्यताएं उससे विपरीत बना ली तो उसे स्वीकार करेगा कौन? स्वीकार करने वाले तो आप ही थे ना, स्वीकार करने वाले तो आप ही थे ना, प्रसाद करने वाले तो आप ही थे ना, उस चेतन में परमात्मा शक्ति की ओर जाने वाला आपका उपयोगी था ना। अब आपने ही तो मान्यता कर ली कि वो अनुभूति में आता ही नहीं, अब आएगा भी नहीं सारी अनंत काल तक। जैसा मानोगे, जैसी रुचि लगाओगे, जैसी प्रियता करोगे, कहने लगे वैसा ही होगा। अब आप प्रसाद पे आवरण डालने की बातें कर रहे हो, चेतन तत्व पे आवरण डालने की बातें कर रहे हो, कहना अनादि काल से तो आवरण कराई, और आज संगी पंचेंद्री पना प्राप्त करके भी बीतरागी भगवंत कह रहे हैं तू गायक है। तुम भी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और वो गायक अनुभव में आता कहाँ है ना? ऐसा कह के तुम आवरण डाल रहे हो। अब आवरण डाल रहा हो तो भुगतो अनंत अनंत काल तक। आस्थान आवरण स्थावर, स्थावर गति में चले जाओ। गुरु महाराज क्या करें? आवरण नहीं डालना तो एक काम करो, क्या? प्रियो उत्पन्न प्रियो, स्वभाव की प्रियता करोगे तो प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाए। देखो आवरण डालोगे तो कभी मिलेगा नहीं, अगर प्रियता करोगे तो प्रियता जो आत्म तत्व की रुचि है, उस रुचि से ही वो प्रकट हो जाए। दोनों जीव के उपयोग पर डिपेंड करता भैया, दोनों बात जीव के उपयोग पर डिपेंड करती है कि जीव का उपयोग कहाँ लगता है। प्रियो ठकार मुक्ति प्रियो, भैया आत्म स्वभाव में ठहरने से ही मुक्ति मिलेगी, और कोई दूसरा मुक्ति का कारण नहीं, और दूसरा कोई मुक्ति का साधन नहीं है। इसलिए कह रहा है दृष्टि इष्ट चेत प्रियो, है चेतन अपनी दृष्टि को अपने इष्ट स्वभाव में ले जाओ, चेत प्रियो। अब तो चेतो, अब तो आत्मा की प्रियता जगाओ। कब से भगवान आत्मा को भूले हुए भगवान, अब ये मनुष्य भाव उस परमात्मा शक्ति के बोध के लिए तो प्राप्त हुआ है। अनंत काल से जिस वीतराग चेतन शक्ति को भूल के तुमने भाव भ्रमण किया, निगोद से लेकर आज तक की यात्रा जिस वीतराग शक्ति को भूलने के कारण से हुई, कह रहा है आचार्य भगवान दृष्टि इष्ट चेत प्रियो।
अपनी दृष्टि को अपने इष्ट स्वभाव के सन्मुख करके अपने चेतन तत्व को देखो, उसकी प्रियता करो। आज चेत जाओ, आज ये तुम्हें अपना होश आ गया कि मैं ज्ञात तत्व भगवान आत्मा हूं। तो कहने लगे अनंत आश्रम बंद भुला जाए, संसार की छुट्टी हो जाएगी। और कहने लगे अभी भी बेहोश रहा है, चेतना अंतर आत्मा का बोध नहीं आया, चेतना जागृत नहीं हुई, अंतर स्वभाव का विवेक नहीं जगा। भैया प्राणी मात्र को तुमने जीव मात्र को जीव मात्र नहीं जाना। कहने लगे तत्काल आवरण, जब आवरण करोगे तो आवरण का फल स्थावर। देखो यहां आचार्य भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में है। जीव कह देता है कर्मों के हाथ में है, कर्मों के हाथ में तो बाहर का परिणमन है, कर्मों के हाथ में तो पर्याय की धारा है। अच्छा बताओ सारे आवरण कहाँ है? स्वभाव में पर्याय, सारे आवरण कहाँ है? तो अर्थात सारे आवरण पर्याय में है। तो भैया जब सारे आवरण पर्याय में है तो सारे आवरण काय का घात कर रहा है? पर्याय का घात कर रहा है, स्वभाव का घात कर रहा है। गुणों की प्रकट पर्याय पे ही आवरण डाल रहा है ना, गुणों का घात कर रहा है क्या? जब संपूर्ण आवरण जितने भी आवरण हैं, चाहे ज्ञानावर्णीय हो, चाहे दर्शनावर्णीय हो, अंतराय हो, मोहिनी हो, ये सारे के सारे आवरण कहाँ? कहने लगे आचार्य भगवान की वाणी में आया। ये आवरण कहाँ आचार्य भगवान? तो कहने लगे ये पर्याय में। जब आवरण पर्याय में तो घात किसका कर रहा है? कहले पर्याय में प्रकट होने वाले गुणों का, गुणों का जो पर्याय में परिणमन प्रकट होता है, काय का घात कर रहे हैं? कहने लगे अनंत ज्ञान का। कैसे घात कर रहा है? कि अनंत ज्ञान नष्ट कर दिया? कहने लगे नहीं, अनंत ज्ञान तो सत्ता स्वरूप है, गुण है। तो फिर क्या घात हुआ कि अनंत ज्ञान रूप जो पर्याय थी ना उसका घात हो गया। घात काय का हो भैया? देखो केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान का घात हो गया मतलब क्या आत्मा से ज्ञान का अभाव हो गया? केवल ज्ञान मात्र आत्मा नहीं रही? कहने लगे नहीं, ज्ञान मात्र तो आत्मा है। फिर काय का घात हुआ? कहले केवल ज्ञान की जो पर्याय थी उसका घात। अब आवरण पर्याय में है, घात पर्याय का कर रहे हैं। अब तुम बताओ कि तुम अपन क्या उस पर्याय को स्वीकार करके बैठे हैं जो एक समय का परिणमन, जहां इन पर्यायों का घात हो रहा है, जहां मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद परिणमित हो रहा है। कहले क्या आप उन पर्याय में एकमेक होके बैठे हो, या इन पर्यायों से पार जो निरावरण है उस भीतराग शक्ति की श्रद्धा करके बैठे? क्या लगे यदि निरावरण की श्रद्धा करोगे, निरावरण का आश्रय लोगे, निरावरण को इष्ट मानोगे, निरावरण की प्रियता उत्पन्न करोगे, तो क्या लगे तत्काल वो निरावरण सारे आवरणों को हटाता हुआ अनुभव में आ जाए। और यदि आवरण ही आवरण की श्रद्धा करते रहे, अर्थात आवरण ही आवरण में दृष्टि लगी रही, आवरण ही आवरण को स्वीकार करते रहे, तो क्या लगे पर पर्याय के आश्रित ये उपयोग भैया वापिस अनंत कर्मों का आश्रय बंद करके दुर्गति में चला जाए। अब आप बता दो आश्रय किसका लेना है? ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा चेतन काली अपने भीतराग पथ का, या फिर इन चलने वाले एक एक समय के आवरण पर्याय? किसको देखोगे? किसको देखोगे? आत्मा पारिणामिक भाव स्वरूप है, उस पारिणामिक भाव को देखोगे, उदायिक भाव को देखोगे। सही बताओ, अंतर आत्मा से कहो। यदि अंतर आत्मा से कहोगे तो गुरुदेव कह रहा है दिष्टि इष्टि चेत प्रियो। दृष्टि जब अपने इष्ट स्वभाव के सन्मुख होगी, चेत प्रियो जब वो चेतन में प्रिय तत्व अनुभूति में आएगा। लेकिन चेतना पड़ेगा भैया, जागरण की बात है यहाँ। गुरु महाराज देखो इस कह रहा है भैया जब अंतर आत्मा से जागोगे, जब चेतन तत्व प्रिय होगा, तो कह रहा है दृष्टि कहां गया सूत्र? दृष्टि ईर्ज उत्पन्न चेत प्रियो। ईर्ज कह रहा है, ईर्ज जहां दृष्टि इष्ट स्वभाव की प्रियता में लगेगी, तो गुरु महाराज कह रहे हैं उसी दृष्टि में ईर्ज सरलता से उत्पन्न हो जाएगा अपने ही प्रिय भीतराग स्वभाव। अंतरोन्मुख होने वाली दशा में
वहां जहां दृष्टि अपने स्वभाव की ओर जाती है, कहने वो सरल है, ईर्ज है। आत्मदर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं, ईर्ज है, बहुत सरलता से आत्म अनुभव आता है, बहुत सरलता से अपने प्रिय स्वभाव अनुभव में आता है। लेकिन भैया सरलता से आता है, सरल है अपनी दृष्टि स्वभाव में। सामान्य दर्शन से देखो तो समस्त पदार्थ झलका रही है बस। लेकिन भगवान आत्मा, आचार्य भगवान का कहना क्या है सुनो तो, किसके लिए है ये बात, किसके लिए? पहले वाला याद करो, दृष्टि इष्ट चेत प्रियो, जिसे अंतर आत्मा अपना चैतन्य तत्व, अपना आत्म स्वभाव बोध रूप प्रकट हो, जिनकी गाड़ी अभी भी दो नाव पर सवार है कि यहां जाए या वहां जाए, उनके लिए नहीं। जो एकमात्र अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व के प्रति समर्पण करे हुए हैं उनके लिए भैया चेतन तत्व प्रिय है। तो उनकी दृष्टि सरलता से उस वीतराग स्वभाव का अनुभव करती है, दिखाई देता है उन्हें ज्ञायक तत्व भगवान अनुभव में आता है। ज्ञान गम अनुभव तो जीव कभी भी कर सकता है, निर्विकल्प अनुभूति अपने समय पे होती है, लेकिन ज्ञान अनुभव तो जब चाहे तब होता है। ज्ञान अनुभव में कोई अंतराय नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना है, और ज्ञान जब भी सन्मुख रुचि लगाएगा तो भैया उसे जानने में तो तत्व है। चाहे क्षयोपम बुद्धि से जाने तो आनंद आएगा, और क्षयोपम बुद्धि से ना जाने, यदि ज्ञान रूप भी जाने तो फिर उसके लिए अनुभूति एक बार होना अनिवार्य, तो भी आनंद आए। तो अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहा भैया क्या कि आप अपने स्वभाव में ठहरे या नहीं ठहरे, ये ठहरना चाहते हैं। अच्छा ठहरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यदि आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हो तो वो प्रकट तो होगा। निश्चल रहो, निश्चिंत रहो, जो प्रियता जगाते हैं उन्हें वो मिलता है। ये सिद्धांत अनंत ज्ञानियों ने इस पृथ्वी पे ही सिद्ध किया है, तभी तो सिद्ध भगवान है। यदि नहीं मिलता तो सिद्ध कहां से आते, नहीं मिलता तो तारण स्वामी कहां से आते, नहीं मिलता तो ये आज पंच नवकार जो आप पढ़ रहे हो कहना ये कहां से उत्पन्न होता। अरे इन सब ने प्राप्त किया है, तभी तो अनुभव प्रमाण लिखा है कि जो इस तत्व की रुचि लगाता है उसे प्राप्त होता है। अब जब अनुभव प्रमाण सिद्ध है तो फिर विकल्प क्यों करते हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तरफा अपने अंतरात्मा की रुचि लगा के अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की ओर, अपने वीतराग तत्व भगवान आत्मा की ओर पुरुषार्थ क्यों नहीं जगाते, क्यों नहीं दिखाई देता वो चेतन में आत्मा अपने अंतर में, अपनी रुचि में, अपनी जिज्ञासा में, अपनी शुद्ध भाव में, अपनी लगन में, अपने मनन में, अपने चिंतन में भैया वो भगवान आत्मा ज्ञायक तत्व वो दिखाई क्यों नहीं देता। बहुत सारी नजरें देखने के लिए, श्रद्धा की, ज्ञान की, बहुत सारी नजरें, इतनी सारी नजरें हैं जीव के पास। इस ज्ञान की इतनी अनंत परिणतियां हैं, इतनी परिणतियां हैं कि भैया कोई सी भी परिणति से आप अपने परमात्मा को गम सकते हैं। आपको रुचि तो लगे, ज्ञान की अनंत विशेषता है, उसकी अनंत विशेषता है, इसलिए तो ज्ञान इस पूरे द्रव में मुख्य कहा है, इसकी अनंत विशेषता है। आप बताओ भगवान जी सही में रुचि है तो कहने गमने में आए। देखो आगे के सूत्र पे चलते हैं, यदि हम तत्व चर्चा करते रहेंगे तो सूत्र रह जाएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या, ज्ञान सहकार इष्ट कलन प्रियो, क्या कह रहे हैं भैया गुरु महाराज कि ज्ञान सहकार इष्ट कलन प्रियो। एक बार अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान तो धारण करो, कलन मतलब ध्यान, ज्ञान सहकार, ज्ञान स्वभाव का सहकार करके इष्ट कलन प्रियो, अपने आत्म स्वभाव का ध्यान तो धारण करो, अपनी धारणा में तो लेके आओ, अपने मति ज्ञान में तो बिठाओ कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही, पहले मति तो बनाओ तत्व रूप। तुम अपनी बुद्धि को इंद्रिय विषय रूप बना के कुमति रूप परिणमित हो रहे हो। आचार्य भगवान का कहना है ज्ञान सहकार, सम्यक ज्ञान का सहकार प्रकट करो। कैसे, क्या करें,
कहने लगे इस सर्वज्ञ की वाणी मिल रही है ना, इष्ट कलन प्रियो, इस वाणी को सुन के, इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के अपनी धारणा में लेके तो आओ। क्या क्या लेके आए गुरु महाराज? अपनी धारणा में तो लेके आओ ये स्वभाव ही श्रेष्ठ प्रिय है, इसे ही ग्रहण करना। एक बार धारणा तो बनाओ। तुमने पुत्र की धारणा बनाई कि मेरा है, परिवार की धारणा बनाई मेरा है, धन दौलत ये नश्वर सारी जड़ संपदा इसकी धारणा बनाई कि ये धारणा मेरी है। कहने लगे मरो संसार में। अनादिकाल से आत्मरोध ध्यान कर रहे हो तुम, इच्छा पूर्ति में, इच्छा की आपूर्ति में अनंत काल से विचलित है तुम्हारी परिणति। कहने लगे एक काम करो, एक बार स्थिर चित्त तो हो जरा। किस स्थिर चित्त हो भैया? कहने लगे सम्यक ज्ञान में वीतराग वाणी मिल रही है, इसका सहकार तो करो। क्या होगा सहकार करने से? इष्ट कलन, इष्ट सभा का ध्यान उत्पन्न होगा। आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में तत्व चिंतन ही समझ लो। इस भूमिका में तत्व चिंतन, आत्मा की प्रियता उत्पन्न होगी। उस प्रियता के जागने से क्या होगा? कहने लगे अच्छा प्रियता जागने से क्या होगा? कहने लगे ज्ञान सहकार। भैया जिसकी प्रियता करोगे वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान को चाहते हुए आए हो तो मिथ्यात्व में, मिथ्या परिणति में रमण कर रहे हो भैया। यदि सच्चे वीतराग स्वभाव को चाहोगे, सम्यक ज्ञान की रुचि लगाओगे, कहने लगे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो जिसका सहकार करोगे, जिस गायक तत्व का सहकार करोगे, वे सम्यक ज्ञान का प्रकाश, इष्ट कलन उत्पन्न प्रियो, वो आत्म स्वभाव का ध्यान, वो वीतराग शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। देखो पूरा मार्ग पुरुषार्थ का। यहां आचार्य तारण स्वामी जी जीव की दृष्टि अनंत काल से पर पदार्थों पे है, इसकी दृष्टि पर पदार्थ पर गे का विकल्प छोड़ के अपने स्वतत्व की ओर पलटे। पूरा पुरुषार्थ दृष्टि के परिवर्तन का। यदि इस जीव की दृष्टि पर पदार्थ, पर गे, पर पर्याय परिणाम से पलट के एक बार हमने निज चेतन स्वभाव के सन्मुख आई, तो फिर जो आचार्य भगवान कह रहा है वही सारे अति से घटेंगे। इतना ही पुरुषार्थ है आपका कि आपकी रुचि अनंत काल से पर पर्याय परिभ्रमण में भटकती हुई आपकी पर्याय दृष्टि, एक बार ये पर्याय दृष्टि, पर्याय को ही जानने और देखने की जो जिद है आपकी, मिथ्यात्व रूप जिद आपकी पकड़ है जो पर्याय की, एक बार वो पर्याय दृष्टि को तोड़ो। एक बार उस पर्याय सन्मुख जो दृष्टि है उसे तोड़ो, अर्थात उस मिथ्या मानता को अपने अंतर से निकालो, उस मिथ्या मानता को गलाओ और एक बार अपनी दृष्टि पलट के अपने स्वचेतन तत्व, गायक तत्व, भगवान आत्मा के सन्मुख तो एक बार तो लेके आओ। क्या अति से होगा? भैया वो जो अपना वीतराग स्वभाव है ना, विज्ञान क्षिपक, कहाँ गया? हाँ यही विज्ञान क्षिपक दंड उत्पन्न इष्ट प्रियो, ये जो विज्ञान में जो अपना छायक स्वभाव है ना, विज्ञान में अनंत केवल ज्ञान से प्रकाशित होता हुआ, विज्ञान कह रहा है केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ जो पर पदार्थों से भिन्न है, अचेतन जड़ आदि द्रव्यों से भिन्न है, पहले वो विज्ञान में क्षिपक छायक, यह कभी क्षय नहीं होगा। विश्वास होता है नहीं होता? इन मरने वाली पर्यायों के साथ रहते रहते, इन नष्ट होने वाली नश्वर नो कर्म की धारा, द्रव्य कर्म की धारा, भाव कर्म की धारा, शरीर नश्वर, संयोग नश्वर, इन नश्वर पर्याय के साथ रहते रहते तुझे अपनी छायक शक्ति का बोध तो नहीं छूट गया कहीं? इन नश्वर उत्पाद रूप पर्याय परिणमन के साथ रहते रहते भगवान जी, अशुद्ध पुद्गल परिणमन के साथ रहते रहते कहीं तुझे अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त जो अपना विज्ञान में, केवल ज्ञान में जो अपना छायक स्वभाव है, कहीं इसका श्रद्धांत नहीं चला गया? ये तो हृदय बना है ना अभी भी, है या नहीं? सही बताओ, गुरुमाज कुछ कहना चाह रहा है, उसका श्रद्धान है या नहीं?
आत्मा तो नहीं मर गया, आत्मा तो नष्ट नहीं हुआ, आत्मा गुणों का घात तो नहीं हुआ, जहां के तहां है। बिल्कुल पक्का पक्का पता। यदि है तो फिर सुन लो भैया। दंड उत्पन्न इष्ट प्रियो। अब ये दंड से अभी दंड कपाट की बात कहने वाले हैं आचार्य को। कहने लगे भैया ये विज्ञान घन स्वभाव जो अपने ज्ञायक स्वभाव है, इसको उत्पन्न करने के लिए इसकी इष्टता जगाओ। क्यों? क्योंकि जैसे केवली परमात्मा भैया दंड कपाट पितर लोकपूर्ण इनके द्वारा अपनी चेतना को, अपनी अंतर ज्ञान शक्ति को भैया अपने स्वपुरुषार्थ से, बहुत अच्छे सुनो इस बात को, आपने उनके दंड कपाट की चर्चा तो बहुत सुनी होगी, आपने अरिहंत भगवंतों का वो दंड कपाट रूप आपने परिणमन तो बहुत सुना है, लेकिन आप यहाँ आचार्य भगवान दूसरा दंड कपाट करा रहे हैं। उदाहरण दे बहुत अच्छा उदाहरण है भैया। दंड कपाट कब होता है? कब होता है? हम एक बार वो बता चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा। कब होता है? नहीं सुना भैया? जब मुर्दा जलाते हो, जब दंड कपाट होता नहीं होता? बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम सटीक भैया। वो जब मुर्दा जल जाता है, जब वो कपाल क्रिया करते हो ना आप उसे, कपाल क्रिया कहते हैं आप उसे, तो दंड कपाट होता है भैया। क्यों होता है? एक डंडे से खोपड़ी फोड़ी जाती। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि भैया तू पूरा जल गया लेकिन ये तेरी खोपड़ी रह गई तो सारा शैतान तो यही रह जाएगा, क्योंकि खोपड़ी में तो पूरा शैतान था, तेरी खोपड़ी तो पूरी फसाद की जड़ थी। हमने कहा था ना मनोरंजन हो जाएगा आपकी आगे। पूरा मनोरंजन का उदाहरण है ये। अब ऐसे खींच नहीं रहा है, नहीं तो ज्यादा मनोरंजन हो जाएगा। कहले पूरी खोपड़ी में जितना भी शैतानी दिमाग था, कहने लगे ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान जी बहुत ज्यादा सोच विचार रहा है आत्मा का अनुभव करने के लिए। आत्म अनुभव नहीं होता, ये नहीं ऐसे, ये प्रमाण ऐसे, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है। परमार्थ को ग्रहण करने की बात आती है, अध्यात्म को ग्रहण करने की बात आती है, तो कहने लगे बहुत सारे बुद्धि के तर्क लेके आ जाते हैं। सुन लो, अच्छी से सुनी लो। बहुत सारे क्षयोपम बुद्धि के तर्क ले आते हो, बहुत सारे नए के तर्क ले आते हो, बहुत सारे आगम के विकल्प ले आते हो, है ना, बहुत सारे विकल्प ले आते हो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी खोपड़ी ही, हमारी बुद्धि ये सारे विकल्पों की जड़ है। एक काम करो, ज्ञान का डंडा उठाओ, आचार्य भगवान की वाणी, ये जिनेन्द्र वीतरागी भगवंतों की वाणी का डंडा उठाओ, इस बुद्धि रूपी कपाट को फोड़ दो, ना रहेगा वास और ना हो जाएगी वासरी। सहज श्रद्धा से स्वीकार कर लो ना कि वो उत्पन्न इष्ट प्रियो, वो मेरा गायक स्वभाव मेरे अंतर में। सीधी सीधी बात स्वीकार क्यों नहीं हो रही? अब देखो, केवली भगवान जब पिता लोक पुराण की क्रिया करते हैं भैया, तो भैया उनके अंतर की आत्म पुरुषार्थ की बात कह रहा है कि कितना गहन पुरुषार्थ है आत्मा में, कितना सूक्ष्म है यह आत्मा, और कैसा भैया चारों तरफ फैल जाता है, कैसा संकुचित हो जाता है, क्या सामर्थ्य है इसमें भैया, कैसा अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा है। एक बार उनके दंड कपाट की विधि को अपने ध्यान में देखो तो, अंतर आत्मा का ध्यान करते हुए एक बार आगमन करके देखो तो कैसे वो कपाट खुलते हैं। देखो तो भगवान जी, एक बार अपने निस्वभाव का, निष्पत्ति का ध्यान तो करो, कैसे वो आत्मा अनुभव में नहीं आता, कैसे वो चेतन शक्ति अनुभव में नहीं आती। अरे वीतरागी भगवंतों का पुरुषार्थ देख के तो आत्मा का वीर झलकता ही है। देखो तो एक बार, रुचि तो लगाओ। हमेशा कायरता की बात, आत्मा अनुभव में नहीं आता, आत्मा अनुभव में नहीं आता।
आत्मा अनुभव में नहीं आता। अरे कभी पुरुषार्थ की बात भी तो करो कि वो स्वानुभूति होती है, हुई है, हो रही है। भैया जब होती है, जब इष्ट स्वभाव अनुभूति में मिलता है तो मिलता है। कभी पुरुषार्थ की बात भी तो करो। देखो आगे गुरुदेव यहां 8 अंगों की चर्चा करने वाले हैं, सम्यक दर्शन के 8। अभी हाल ही गुरुदेव निशंकित, निकांक्षित आदि अंगों को कहने वाले, नहीं इसके पहले कह रहा भैया तत्व का पुरुषार्थ तो जगा, निशंकता तो लाओ अपने अंदर, निर्भयता तो लाओ। ये क्यों लाए? विज्ञान कृपक दंड उत्पन्न प्रियो। यदि ऐसे विज्ञान में स्वभाव की प्रियता जगाओगे, ऐसे अंतरात्मा का पुरुषार्थ अर्थात बुद्धि से, अर्थात नए तर्क विकल्पों से हटके यदि अपने ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करोगे तो वो अनुभूति में उत्पन्न रति, ईर्ष, सरल स्वभाव में रति करो भैया। ईष्ट रमन प्रियो, उसमें रति करने से वो स्वानुभव में उत्पन्न। यहाँ आचार्य भगवान का मूल सिद्धांत है, हम बार बार चेता रहा है, बार बार इस बात को कह रहा है। यहाँ आचार्य भगवान का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि जीव की दृष्टि पर पर्याय से पलटे। एन केन पकड़ेन, कुछ भी करे ये जीव, कैसे भी करे, लेकिन अपने अनंत काल से जो मिथ्या धारणा इसने अपने अंतर में बैठा कर रखी है, अनंत काल से जो पर्याय दृष्टि का पक्ष करके बैठा हुआ है, आचार्य भगवान कह रहा है कैसे भी करके रति ईर्ष इष्ट उत्पन्न रमण प्रियो, कुछ भी करके ये अपने आत्म स्वभाव में रति तो करे। आत्म स्वभाव में रति करेगा तो वो स्वानुभूति में उत्पन्न। अरे देखो कांक्षा, सुनो अब 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ हो गई। कांक्षा कमल, कह रहा भैया इच्छा करना है, इच्छा करना है, एक काम करो, कांक्षा करो काय की, कमल स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव में रमणता की इच्छा करो। क्यों? कम खिपक, ज्ञायक स्वभाव की इच्छा से क्या होगा भैया? मिलाओ ना, आपके पास नहीं होगा, मेरे पास तो दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कांक्षा कमल कम खिपक इष्ट प्रियो। ज्ञायक स्वभाव की कांक्षा उत्पन्न करोगे तो ये सारे कर्म खिप जाएंगे, इष्ट स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी। अरे क्यों सरल कर रहे हो? कहते कांक्षा कमल कम खिपक उत्पन्न ज्ञान अनुमोद प्रियो। अरे आत्म स्वभाव की इच्छा प्रकट करने से, अपने वीतराग तत्व की कांक्षा करने से वो अपनी अनुमोदना में स्वानुभूति में प्रकट होगा। चिंताओं का अंबार लेके घूमोगे, पर की कांक्षा लेके घूमोगे, पर में रमण करने की इच्छा लेके घूमोगे तो ज्ञायक तक अनुभव में कभी कांक्षा तो ला, इच्छा करने की प्रेरणा दे रहा है अपने वीतराग पद में। क्यों गुरुदेव ऐसी इच्छा क्यों? कहले निशंक ज्ञान इष्ट प्रियो। आ गई अष्टांगों की चर्चा। निशंकित अंग, निशंक रहने की बात कह रहा है। क्यों? निशंक ज्ञान इष्ट प्रियो, निशंकता ही ज्ञान को प्रिय है। देखो एक बात याद रखो, आपकी दृष्टि सब सहन कर सकती है लेकिन संशय सहन नहीं कर सकती। ये बात हम हजारों बार कह चुके हैं कि इस दृष्टि को, आत्मा की परिणति को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अपने ज्ञायक तत्व में संशय बर्दाश्त, कुछ भी बर्दाश्त है, कुछ भी। आपकी कर्म की प्रकृति कोई सी भी चलते रहे, वो ये नहीं कह रहा है कि आपको मोहिनी कर्म को देना चले, शास्त्र मोहिनी की धारा ना चले या दर्शन मोहिनी की धारा ना चले, ये कुछ भी नहीं कह रहा आचार्य। कह रहा है धारा में कोई भी कर्म की प्रकृति परिणमित होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन निशंक ज्ञान इष्ट प्रियो, भैया एक आत्मा में संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस बात में कोई संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
जहां निशंक ज्ञान, जहां ज्ञान अपने स्वभाव में निशंक होता है, अपने इष्ट स्वभाव की प्रियता करता है, लेकिन ऐसा निशंक ज्ञान ही अपने आत्म अनुभव में, अपने भीतराग पद के अनुभव में, अपनी स्वानुभूति में रमता है। और जो ज्ञान संशय करता है कि वो ज्ञायक है या नहीं, मैं अंदर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मुझे आत्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो ज्ञान इस प्रकार से संशय करता है, अपने आत्मा के अंतर आत्मा के श्रद्धान में दृढ़ नहीं रहता, लगे ऐसा संशय करने वाला ज्ञान अंतर आत्मा अनुभूति को प्राप्त नहीं करता। जहां जा रहे हो, जहां रहना है, वहीं शंका कर रहे हो, तो मिलेगा कैसे? देख लो सूत्र मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, मिलाओ आप भावार्थ सहित पढ़ो। निशंक ज्ञान इष्ट प्रिय। ज्ञान को निशंकता इष्ट है, प्रिय है। जब ज्ञान निशंक होता है, अपने स्वभाव में निशंक, बिल्कुल निर्भय, एकदम दृढ़ निर्णय करता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो गुरु महाराज की गारंटी है, उत्पन्न ज्ञान अनुमोद प्रियो, तत्काल उसे उस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना रूप स्वानुभव प्रकट। निशंक होके जाओगे तो अनुभूति मिलेगी, और संशय रख के जाओगे तो वही विभ्रम भाव आदि चक्राएंगे, और विभ्रम भाव चक्राएंगे, आत्मा की परिणति पर पर्याय में विभ्रम रूप चक्राएगी या संशय करेगी, द्वंद्व रखेगी, दो का भेद रखेगी, तो भैया दो का भेद करने वाली दृष्टि को आत्म अनुभव उत्पन्न होने वाला। निशंक भाव उत्पन्न होने से, निशंक स्वभाव की अनुभूति होने से क्या होगा? संक सल संक भय विली, सल शंका शक भय सब विला जाएंगे। इष्ट प्रियो, इष्ट स्वभाव की प्रियता से। पर स्वभाव की प्रियता करोगे तो नहीं मिलाएंगे। इष्ट आत्म स्वभाव की प्रियता करोगे तो सक संक सल भय विली। आगे गुरु महाराज क्या कह रहा है? ये जैसे शक सल शंका भय विली, जैसे ये बिलाएंगे तो भैया आत्मा अनुभव में आए। जब तक ये शत्रु बैठे हैं, जब तक आत्मा अनुभव नहीं है, और जहां आत्मा अनुभव है यहां ये सारे दोष। एक म्यान में, एक उपयोग में, एक समय में एक ही चीज रह सकती है, या तो अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि, तत्व का वर्तता हुआ श्रद्धान, आत्म तत्व की वर्तती हुई प्रतीति। एक समय में ज्ञान उपयोग में, ज्ञान उपयोग कह रहा है, याद रखना, एक समय में ज्ञान उपयोग में या तो आप तत्व का चिंतन कर सकते हो या विकल्प। एक समय में उपयोग में एक ही काम कर सकते हो, या तो भैया अपने अंतर आत्मा की इष्टता को प्रकट कर सकते हो या फिर पर पदार्थों में। चलो गुरुदेव की बात सुन लो। यदि भय सल शंका चिंताओं में आपका उपयोग लगा रहेगा तो कहने आत्म अनुभव से वंचित रहेगा, और यदि अपने आत्म अनुभव से संयुक्त हुआ, अपने ज्ञायक तत्व का होश आया तो कहने लगे सल शंका भय विली। एक बार में एक ही वस्तु रहेगी, या तो अपने ज्ञायक की इष्टता कर लो, अपने ज्ञान स्वभाव की प्रियता जगा लो, या फिर पर पदार्थ पर पर्याय की रुचि जगा। सही सही बताओ, क्या ये सुन के भी सीधी बात है? या गुरुदेव की ऐसी अमृत में वाणी सुन के भी एकमात्र निखालिस वीतराग तत्व की शुद्ध एकदम निश्चय है, एकदम निखालिस तत्व, ऐसी वीतराग वाणी सुन के भी क्या अंतरात्मक अपने अंतर स्वभाव का बहुमान आ रहा है, नहीं आ रहा? निखालिस बात है गुरुदेव की, एकदम निखालिस, इतनी सी भी मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध निश्चय। यहां सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहा है, आवृत्ति श्रावक सम्यक दृष्टि, भैया सम्यक दर्शन की बात कर रहा है, चारित्र की बात नहीं कर रहा है, सम्यक दृष्टि का ही कह रहा है। निशंक हो अपने स्वभाव में, हो निर्भय, तो कहने लगे उत्पन्न अनुभूति में आएगा। जब तक शल्य है, भय है, चिंता है, तब तक आत्मा से दूरी है,
विकथाएं, व्यसन है, पाप है, लेकिन आत्मा से दूरी है। और यदि आत्म स्वभाव की इष्टता है, प्रियता है, तत्व चिंतन है, मंथन है, ज्ञान की रुचि है, कहने लगे उससे नजदीकी है। देखो, वृत्ति शरणी बिली, जिस संसार की वृत्ति है ना, पाप में से कसाय की, कहने लगे बिला जाएगी। अनादिकाल से जो संस्कार है ना, पर्याय में रत रहने की वृत्ति, कहने लगे बिली, संसार की शरण, संसार की वृत्ति बिला जाएगी। फिर क्या होगा गुरु महाराज, क्या मिलेगा? कहले नित्य सरणी वृत्ति, जो अपना नित्य गायक तत्व शरण है ना, इसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। आत्मा की ओर ढलने वाली अपनी गायक तत्व की प्रवृत्ति प्रकट हो जाएगी, शाश्वत की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञान में वृत्ति। अनित्य की वृत्ति छूट जाएगी और नित्य की वृत्ति प्रकट हो जाएगी। ये दो ही तो हैं, एक अनित्य ये क्षणभंगुर पर्याय और दूसरा त्रिकाली गायक भगवान आत्मा। दो ही तो हैं। अजी भैया, अनित्य की वृत्ति है, अनित्य की ओर दृष्टि है, तो अनादि संसार चक्रव्यूह में परिभ्रमण में जन्म मरण, और नित्य गायक तत्व की वृत्ति है, स्वभाव स्वीकार है, तो कहते सिद्धि मुक्ति। दो तो है, दो के अलावा तीसरा कौन है बता? है क्या कोई तीसरा? दो का ही तो काम है भगवान जी। पर्याय दृष्टि है तो संसार, अनंत संसार, और स्वभाव की ओर दृष्टि तो मुक्ति, सुख। दो का ही तो खेल है। छोटा सा ही तो काम है, और थोड़ा सा ही तो काम है, थोड़ा सा ही तो पुरुषार्थ है। बस उस थोड़े से पुरुषार्थ को जगाने में जितना समय लग जाए उतनी देर है बस। इसलिए इतनी सरल भाषा में बोलते हैं। भैया आपको डराने वाले तो बहुत मिलेंगे, आत्मा अनुभव में नहीं आता, लेकिन विश्वास दिलाने वाले आचार्य भगवान तो जिनेन्द्र परमात्मा ही मिलेंगे। नहीं, अनुभव में आता है। डराने वाले बहुत मिलेंगे, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, होता ही नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा कहने वाले जिनेन्द्र भगवान ही मिलेंगे कि नहीं, तू अभी सिद्ध है, अभी बुद्ध है, अभी मुक्त है। तुझे तेरी चेतना का बोध कराने वाले आचार्य भगवंती मिलेंगे, जो अभी कहेंगे तो अभी, इस क्षण, इस घड़ी तेरे अंतर में वो परमात्मा शक्ति है। ये पामर पर्याय दिखाने वाले पूरा जगत है, पापिस्ट कहने वाले, कसाई कहने वाले, व्यसनी कहने वाले, अनंत संसारी जीव मिल जाएंगे आप। धर्मात्मा, पुण्यात्मा सब कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन भगवान कहने वाले तारण स्वामी मिलेंगे। सीधी सीधी बात कहेंगे भैया, तेरे अंतर में वो चेतना है। अब तू कितनी देर लगाता है स्वीकार करने में, उतना तेरा संसार। जानना चाहते हो कितना मेरा संसार? जितनी तेरी रुचि अपने ज्ञायक स्वभाव से विमुख है, उतना तेरा संसार। और जिस समय तो ये ज्ञायक तत्व की रुचि लग गई, अब संसार का विलय। संसार कितने प्रमाण? संसार का प्रमाण क्या? आतत्वों का श्रद्धा, आरुचि। आपकी आरुचि प्रमाण संसार। सीधी सरल भाषा, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। वह संसार का विलय कैसे? बोले आपको ज्ञायक की जितनी रुचि, सब गेह मात्र रह जाएगा, सब परिणाम मात्र रह जाएगा, सब मात्र एक पर्याय दशा रह जाएगी। तू तो ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली भगवान आत्मा है, अभी भी जान रहा है और जान। तेरा दूसरा काम का अपनी रुचि प्रमाण मुक्ति है भैया। गुरुदेव ने सूत्र भी दिया है, अनुभव प्रमाण मुक्ति। जहां आत्म अनुभव अंतरात्मा में, जहां स्वयं का श्रद्धान ज्ञान उमड़ता है, स्वयं की अंतरात्मा की श्रद्धा उमड़ती है, लगे वहां मुक्ति सहज होती है। गारंटी देखो ना, नित्य सरणी वृत्ति, ज्ञान अनमोद प्रियो, ज्ञायक स्वभाव की प्रियता से उस ज्ञान में वृत्ति का प्रकाश होगा। गम में अगम इष्ट इष्ट प्रियो। किसकी बात कर रहा है? गम में अगम कौन है भैया? अगम स्वभाव कौन है? जिसको आप आज गम रहे हो, जिसे आज आप सुन रहे हो, जिसको आज आप अपनी श्रद्धा, अपनी अनुभूति में ले रहे हो, गम अगम।
उसको गमने की, अगम को गमने की इच्छा, इष्ट प्रियो। भैया अपने अगम अतीन्द्रिय स्वभाव को गमने की जो इच्छा है वो इष्ट है और प्रिय है। महाराज अपने स्वभाव को गमने की इच्छा इष्ट और प्रिय क्यों है? क्योंकि भैया गम में अपने गम में अगम इच्छ, अपने गम में अगम स्वभाव को गमने की इच्छा उत्पन्न होगी, इष्ट उत्पन्न प्रियो, तो वो स्वानुभूति में आ जाए, गमने में आ जाए, इसलिए प्रिय है। हर एक सूत्र में एक ही बात कह रहा है, ये पूरा पैराग्राफ इसके अंतिम सूत्र तक सिर्फ नाना प्रकार के शब्दों को बदल के, नाना प्रकार से ज्ञान परिणतियों को अलग अलग रूप में दिखा के, ज्ञान परिणतियों के नाना प्रकार के भेद कह के गुरु महाराज एक ही बात कह रहा है, बस एक ही बात। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इष्ट स्वभाव की दृष्टि होगी तो मुक्ति अपने आप ही। परिणतियां बहुत सारी कह रहे हैं यहां। मैंने कहा था ना आप बियाली कि ज्ञान की अनंत परिणति है। कब कौन सी परिणति अपने वीतराग तत्व को गम ले, कब कौन सी परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव को देख ले, कब कौन सी परिणति अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव को देख ले, तो भगवान आत्मा कब अपनी लुटिया लग जाए, कब स्वानुभूति हो जाए, इसका कोई भरोसा। कुछ भी हो सकता है, घटना कुछ भी घट सकती है, लेकिन बात चल रही अपनी रुचि की। ये कौन कौन से अंग निकल रहे? संगसल विली, उत्पन्न विलियो, वृत्ति सरणी विली। भैया कह रहा है संसार की सरणी विला जाएगी कब? अपने नित्य स्वभाव की वृत्ति उत्पन्न होगी, अर्थात निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा, तीन अंग निकल गए भैया। अपने गम में अगम स्वभाव में रमण करने की इच्छा होगी तो भैया अपने उत्पन्न स्वभाव, अपना वीतराग पद प्रकट हो जाए। भैया अमूढ़ दृष्टि कह रहा है आप, मूढ़ स्वभाव विलयंती प्रियो। मूढ़ स्वभाव अर्थात मूर्ता का स्वभाव बिलाते ही विलयंती लिखा है। भैया मूर्ता क्या है? मूर्ता अनंत काल से क्या मूर्ता है जीव की? चलिए बता क्या है मूर्ता? देखो इतने सरल प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे? क्या है मूर्ता? क्या है मूर्ता? अच्छा इतना तो पढ़ा है ना, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और अखंड मूर्ता, तीन मूर्ता है तो पढ़ी ना, ये तो पढ़ी है। अपनी कौन सी मूर्ता? व्यवहार में आप कह दोगे भैया सच्चे देव को मान रहा है, सच्चे गुरु को मान रहा है, सच्चे धर्म को मान रहा है, यही कहोगे ना। वीतराग धर्म में जन्म लिया है, हम मिथ्यादेव अदेव के पास नहीं जाते, हम कुदेव आदि के पास नहीं जाते, हम अदेव कुदेव मिथ्यादेव कहने लगे इनके पास नहीं जाते, हम कुलिंगियों के पास नहीं जाते, कुगुरुओं के पास नहीं जाते। हम भैया हम पाखंड मूर्ता फैलाने वालों के अंतर्गत ये भूत व्यंतर पिशाच आदि इन ये पाखंड मूर्ता फैलाने वालों के पास हम नहीं जाते। तो हमारे पास कौन सी मूर्ता? बताओ कौन सी मूर्ता? बताओ जल्दी। मूढ़ स्वभाव विलयंती प्रियो। तो यही तुम कह रहा हो मूर्ता नहीं है, तो ये दिखाओ फिर। अमूढ़ दृष्टि इष्ट प्रियो, अमूढ़ दृष्टि इष्ट उत्पन्न ज्ञान अनमोद प्रियो। मूर्ता नहीं है ना? मूर्ता नहीं है ना? तो अमूढ़ दृष्टि का लक्षण है इष्ट प्रियो। अमूढ़ दृष्टि का लक्षण क्या है? अमूढ़ दृष्टि इष्ट प्रियो उत्पन्न ज्ञान अनमोद। अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रमणता, अपने ज्ञान विज्ञान में पद को देखना, इसका नाम मूढ़ दृष्टि है। अरे अनादिकालीन मूढ़ दृष्टि तो यही है कि अपन स्व स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा है और पर भाव को हर पल स्वीकार कर रहा है। इससे बड़ी मूढ़ दृष्टि और क्या हो सकती है?
इससे बड़ी मूर्ता और क्या हो सकती है कि इस देह देवालय में चेतन गायक इस घट में निवास कर रहा है, अभी वो जान रहा है, अभी वो देख रहा है, अभी वो अनुभव कर रहा है, इस क्षण उसका प्रकाश इस सर्वांग आत्मदेशों में है। लेकिन ये पुद्गल स्कंद, ये सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये सारी वेदना, ये सारी क्षुधाएं, मन वचन काया का पूरा परिणमन, भैया मूल दृष्टि क्या कि ये सारा स्कंद रूप पुद्गल का परिणमन स्वीकार होता है, लेकिन वो निराकार चेतन रूप गायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार नहीं होता ना। सही बता ना, गुरु महाराज के बच्चे चिरेंद्र भगवान की वाणी के सामने बैठ के बोल रहे, सही बता ना, बिल्कुल सही सही बोलना कि ये सारा का सारा परिणमन, पुद्गल पर्याय का परिणमन, ये सबको स्वीकार हो रहा है, लेकिन निज घट में बसने वाला वो क्या है? तत्व भगवान आत्मा। अब बता, मूढ़ दृष्टि है या नहीं? ये देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता में तो कह दिया था, व्यवहार से हम न अदेव के पास जाते, न कुदेव के पास जाते, न मिथ्यादेव के पास जाते, कहने लगे हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, हमारे पास ना भूत है, ना भयंकर है, ना आगुरु है। लेकिन आगुरु में तो कमजोर हो, अभी सच्चे गुरु की श्रद्धा नहीं। गुरु का स्वरूप कहेंगे तो और बहुत सारे लोग चले जाएंगे, इसलिए नहीं कह रहा। लेकिन भैया ये वाली मूढ़ दृष्टि तो है ना, यहाँ तो है ना मूढ़ दृष्टि कि अपने अंतर में अपने गायक तत्व, इष्ट स्वभाव, अपनी निज अंतर आत्मा, अरे एक समय भी ऐसा बता दो जब समय सार नहीं वर्त रहा हो, है ऐसा कोई काल, है ऐसा कोई समय, है ऐसा पंच परावर्तन में कोई काल, कोई समय जब स्वसमय ना वर्त रहा हो? वर्त रहा का मतलब उसका परिणमन तो अनादिकाल से स्वसमय रूप ही चल रहा है, उसकी वर्तना कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन भैया अपनी दृष्टि में नहीं बरत रहा, अपने मूल दृष्टि के कारण अपन उसे नहीं देख रहा है, इस कारण से अमूल दृष्टि अंग अपने को प्रकट नहीं। ठीक है, जब तक मूल स्वभाव है तब तक अमूल दृष्टि अंग कहां से प्रकट हो जाए? और ये मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, भैया ये तीन मूर्ताएं जब तक हैं तब तक ये मूर्ता हो सकती है। क्या? अपना स्वभाव नहीं दिखना। क्योंकि भैया जो सच्चे देव को जानता है, जो सच्चे गुरु को जानता है, तो भैया उस जीव को सिद्धांत ही ऐसा है, सिद्धांत ही ऐसा है कि सच्चे देव गुरु की जो श्रद्धा करता है उसकी मूर्ता विलाती, अर्थात उसे तत्व अनुभव होता ही है। देखो क्या अचूक सिद्धांत दिए आचार्य भगवंतों ने कि भैया जो अरिहंत द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो निज आत्मा को जानते ही। निज आत्मा को जाने बिना अरिहंत को जान ले, ऐसा संभव? सिद्धांत कहते हैं आपसे, सिद्धांत सुनाते हैं आपको, सिद्धांत जगाते हैं आपको कि यदि आप अरिहंत को जान रहे हो तो आपको आपका आत्मा जानने में आएगा ही आएगा। विपरीतता होती ही नहीं है कि वो अरिहंत जानने में आए और आत्मा जानने में ना आए, ऐसा होता ही नहीं। यदि आप कह रहे हो भैया हम सच्चे देव के श्रद्धानी हैं, तो फिर आत्मा कैसे गौण हो गया? और यदि आत्मा गौण हो गया तो फिर आप सच्चे देव के श्रद्धानी हो सकते हो? देखो भैया श्रद्धा के तार जुड़े हुए हैं आत्मा से। इतनी सी बात कहकर पूरा कर रहे हैं। वैसे आपको यदि अंतर में बैठ जाए तो स्वीकार कर लेना और अपनी श्रद्धा पलट लो। श्रद्धा के तार जुड़े हुए अंतरात्मा से। यदि श्रद्धा यदि सम्यक्त हुई तो यह बात निश्चित हो जाएगी कि तुम्हारा मोक्ष होना निश्चित है। यदि सच्चे देव गुरु की श्रद्धा हो गई तो यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही तो पलट गई। अब जब श्रद्धा ही पलट गई तो संसार में रोकेगा कौन? संसार में अटकाने वाली तो मिथ्या श्रद्धा ही थी ना।
अब जब आपकी श्रद्धा ही पलट गई तो आपको संसार में रोकेगा कौन? और यदि श्रद्धा में कचास है, श्रद्धा में अभी कमजोरी है, श्रद्धा यदि अभी अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं जा रही, यदि अभी अपने अंतर स्वीकारता में द्वंद्व है, दो का भेद है, ऐसा भी और ऐसा भी, तो भैया जब श्रद्धा ही सम्यक्त नहीं हुई तो कभी भी इस जीव का कल्याण होने वाला। इसलिए कहते हैं श्रद्धा में दो बर्दाश्त नहीं है, दृष्टि में दो बर्दाश्त। श्रद्धा में दृष्टि में दो बर्दाश्त नहीं है, वो एक बार में एक को ही स्वीकार करती है, संपूर्ण रूप से स्वीकार करती है, पूर्णता से स्वीकार करती है। उसमें द्वंद्व भेद, या तो ये जीव संसार पर पर्याय परिणमन पर्याय दृष्टि को स्वीकार करेगा तो अरिहंत को भी मात्र एक अवस्था रूप जानेगा, एक परम औदारिक शरीर रूप जानेगा, उनकी द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानेगा। तो भैया जो अरिहंत को द्रव्य गुणों पर्याय से जानता है उसे अपना आत्मा अनुभव में आएगा ही। भैया ये पैराग्राफ है ना, जो ये इतने सारे गुण रहस्यों को लेके बैठा हुआ है, या अष्टांगों की चर्चा इतने सारे गुण रहस्यों को लेके बैठी हुई है। यदि इसी पैराग्राफ की चर्चा करें, सिर्फ इन्हीं ये 4 लाइन की यदि चर्चा करें तो 8 दिन तक ये विषय खत्म होने वाला। एक विषय को यदि एक लाइन का भी यदि 1 दिन तक अर्थ करें तो पूरा होने वाला। सब शॉर्टकट में निपट रहा है, सीधे सीधे सिद्धांत कह के आगे निकलते जा रहा है। भैया सिद्धांतों की श्रद्धा कर लो, बस सिद्धांतों की श्रद्धा कर लो। जो आचार्य भगवान कह रहा है उस बात में, उस तत्व में, उस गायक में, उस अंतर आत्मा के बहुमान में, अपनी अंतर आत्मा के भैया सहकार में कोई अंतराय ना है। एक बार तत्व को पकड़ के तो देखो, यदि आपकी परिणति नहीं पलटे तो फिर क्या है। अच्छा एक बताओ, 8 दिन से 10 दिन से आप ये तत्व देखना सुन रहे हो, अपनी परिणति में, अपनी चिंता में, अपने चिंतन में, अपने स्मरण में अंतर आया नहीं आया? आया, पक्का आया। जब 8 दिन में इतना अंतर आ सकता है, बहुत ज्यादा देर हो गई आज, जब 8 दिन में इतना अंतर आ सकता है तो भगवान जी यदि ये रुचि परमानेंट लगाओगे तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? हो सब कुछ सकता है, लेकिन आप प्रसाद करना चाहो तो। इसलिए भैया अष्टांगों की चर्चा कल सुबह के सत्र में बोलिए। आचार्य सद्गुरुवाचार्य महाराज की जय। जय नमोस्तु तत्तम चैनंदयान।